अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा ख्वाबों में मिली एपिसोड 19 की, जहां कहानी एक नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। ये वो एपिसोड है जिसमें जज्बात, सच, खौफ और माजी सब एक साथ टकरा जाते हैं। एपिसोड का आगाज एक खामोश मगर बोझल माहौल से होता है। शाह आलम के घर में सब कुछ मौजूद है, मगर सुकून कहीं नजर नहीं आता। वो बाहर से पुरसुकून दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। ऑफिस में भी उसका रवैया बदला हुआ है। मामूली बातों पर गुस्सा, मुलाजिमीन को डांटना और खुद पर काबू न रख पाना, ये सब इस बात का सबूत है कि उसका दिल किसी और जंग में उलझा हुआ है। दूसरी तरफ समीरा की हालत भी मुख्तलिफ नहीं। वो घर में रहते हुए खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती है। कभी कपड़ों का बहाना, कभी किचन, कभी किसी न किसी काम में खुद को उलझाना, सिर्फ इसलिए कि उसका दिल उसे माजी की तरफ न ले जाए। वो बार बार खुद से कहती है कि शाह आलम अब माजी है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं। इसी दौरान रुबीना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो महसूस करती है कि शाह आलम अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी नज़रों में सवाल है, शक है और एक अनजाना खौफ भी। वो फैसला करती है कि सच जानना ज़रूरी है, चाहे उसके लिए कोई सख्त कदम ही क्यों ना उठाना पड़े। रुबीना खुफिया तौर पर अदील को शाह आलम पर नज़र रखने का कहती है। अदील डरता ज़रूर है, मगर मजबूर हो जाता है। और फिर वो लम्हा आता है जब शाह आलम एक कैफ़े में जाकर बैठता है। कुछ देर बाद सुमेरा वहाँ पहुँचती है। दोनों के चेहरों पर खुशी नहीं, बल्कि एक बोझ होता है। उनकी गुफ्तगू बहुत खामोश मगर बहुत गहरी होती है। सुमेरा कहती है कि इस तरह छुप छुप कर मिलना दुरुस्त नहीं। शाह आलम एतराफ़ करता है कि उसकी ज़िंदगी बिखर चुकी है। न घर में सुकून है, न काम में। वो मान लेता है कि वो अभी भी सुमेरा को नहीं भूला। लेकिन सच ये भी है कि दोनों अपने अपने रिश्तों से बंधे हुए हैं। समीरा अपनी बेटी, अपने शौहर और अपने वालदैन को खोने से डरती है। शाह आलम अपनी बीवी, बेटी और माँ को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। ये मुलाकात कोई फैसला नहीं लाती, बल्कि दोनों को मज़ीद उलझा देती है। इसी दौरान अदील रुबीना को फ़ोन करके बताता है कि शाह आलम किसी औरत के साथ बैठा है। रुबीना तस्वीर मांगती है और वो तस्वीर उसकी दुनिया हिला देती है। इधर अदनान घे अजीब सी बेचैनी का शिकार है। उसे समीरा के रवैये में फ़र्क महसूस होता है। जब वो उससे सवाल करता है तो समीरा टाल मटोल से काम लेती है, मगर अदनान का दिल मुतमईन नहीं होता। इसी दौरान रुबीना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो महसूस करती है कि शाह आलम अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी नज़रों में सवाल है, शक है और एक अनजाना खौफ भी। वो फैसला करती है कि सच जानना ज़रूरी है, चाहे उसके लिए कोई सख्त कदम ही क्यों ना उठाना पड़े। रुबीना खुफिया तौर पर अदील को शाह आलम पर नज़र रखने का कहती है। अदील डरता ज़रूर है, मगर मजबूर हो जाता है। और फिर वो लम्हा आता है जब शाह आलम एक कैफ़े में जाकर बैठता है। कुछ देर बाद सुमेरा वहाँ पहुँचती है। दोनों के चेहरों पर खुशी नहीं, बल्कि एक बोझ होता है। उनकी गुफ्तगू बहुत खामोश मगर बहुत गहरी होती है। सुमेरा कहती है कि इस तरह छुप छुप कर मिलना दुरुस्त नहीं। शाह आलम एतराफ़ करता है कि उसकी ज़िंदगी बिखर चुकी है। न घर में सुकून है, न काम में। वो मान लेता है कि वो अभी भी सुमेरा को नहीं भूला। लेकिन सच ये भी है कि दोनों अपने अपने रिश्तों से बंधे हुए हैं। समीरा अपनी बेटी, अपने शौहर और अपने वालदैन को खोने से डरती है। शाह आलम अपनी बीवी, बेटी और माँ को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। ये मुलाकात कोई फैसला नहीं लाती, बल्कि दोनों को मज़ीद उलझा देती है। इसी दौरान अदील रुबीना को फ़ोन करके बताता है कि शाह आलम किसी औरत के साथ बैठा है। रुबीना तस्वीर मांगती है और वो तस्वीर उसकी दुनिया हिला देती है। इधर अदनान घे अजीब सी बेचैनी का शिकार है। उसे समीरा के रवैये में फ़र्क महसूस होता है। जब वो उससे सवाल करता है तो समीरा टाल मटोल से काम लेती है, मगर अदनान का दिल मुतमईन नहीं होता। आखिरकार वो लम्हा आता है जब अदनान सच बोल देता है। वो कहता है कि उसने सब देख लिया था। समीरा जिस दोस्त के साथ होने का कह रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि शाह आलम था। ये सुनकर समीरा के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। एपिसोड इसी सवाल पर ख़त्म होता है। क्या ये रिश्ते टूट जाएंगे? क्या सच सब कुछ बर्बाद कर देगा, या कोई कुर्बानी फिर से दी जाएगी? दोस्तों, ख्वाबों में मिली एपिसोड 19 हमें ये सिखाता है कि माजी को दबाया जा सकता है, मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब सच सामने आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान खामोश दिलों को होता है।
आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या समीरा को सच बोल देना चाहिए था या शाह आलम को माजी वहीं छोड़ देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और ऐसी ही मज़ीद ड्रामा कहानियाँ सुनने के लिए अनाविया टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।